इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर से बात करेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बात। पीएम मोदी वाराणसी में अलग अलग कोविड अस्पतालों के कामों की समीक्षा करेंगे। नॉन कोविड अस्पतालों की भी करेंगे समीक्षा। कोविड के हालात की समीक्षा के साथ साथ पीएम मोदी ये भी समीक्षा करेंगे कि उनके संसदीय क्षेत्र में इस महामारी से लड़ने के लिए भविष्य में क्या तैयारी की जानी है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस डरा रहा है लोगों को। पूरे देश में ब्लैक फंगस के 7,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। 1500 केस महाराष्ट्र में मिले, 90 लोगों की जान गई। ब्लैक फंगस के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को ब्लैक फंगस को महामारी एक्ट के तहत नोटिफाई करने को कहा। ब्लैक फंगस के खतरे के बीच अब व्हाइट फंगस का भी बड़ा खतरा। बिहार में व्हाइट फंगस के 4 मामले सामने आए, सभी पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती। गुजरात सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। सीएम रूपाणी ने सभी अस्पतालों को आईसीएमआर की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। ब्लैक फंगस को लेकर तमिलनाडु सरकार का फैसला, डिजीज को नोटिफाई किया। केजरीवाल सरकार का फैसला, दिल्ली के 3 अस्पतालों में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए डेडिकेटेड सेंटर बनेंगे। लखनऊ के केजीएमयू में बीते 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 23 रोगी भर्ती हुए। हरियाणा में ब्लैक फंगस के 5 लोगों की मौत। कोरोना के बाद सबसे ज्यादा मामले ब्लैक फंगस के आए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, प्रदेश में ब्लैक फंगस के करीब 50 मरीज। शूटिंग कोच मोनाली गुहा की ब्लैक फंगस से मौत, मोनाली ने कोरोना को दी थी मात। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान, एम्फोटेरिसिन बी की कमी जल्द पूरी होगी। दिल्ली में 18 से 44 साल की एज ग्रुप के करीब आधे वैक्सीनेशन सेंटर आज से बंद हो सकते हैं। सरकार की तरफ से बताया गया कि कोविशील्ड का आधे दिन से भी कम समय का स्टॉक बचा। राजधानी में 99 स्कूलों में 368 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। टीके की कमी के कारण आज से इनमें से करीब 150 सेंटर बंद करने पड़ेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में 2,59,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना की पुष्टि, 4,146 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 3,52,000 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर हुए। देश में अब कुल एक्टिव केस 30,25,000। कुल नए मामलों में 77% कोरोना केस 10 राज्यों से, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। देश में पिछले 15 दिनों में एक्टिव मामलों में आई कमी, 86% पर पहुंचा रिकवरी रेट। देश के 8 राज्यों में कुल सक्रिय मामलों में 69% केस, 21 राज्यों में नए केसों से ज्यादा रिकवरी केस। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 30,491 लोग संक्रमित, 128 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना से 22,000 से ज्यादा नए केस, 144 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 28,869 नए केस, बीते 24 घंटे में 548 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 29,911 नए केस, 738 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,425 नए केस आए सामने, 59 लोगों की मौत हुई। नागपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,151 लोग संक्रमित, 28 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 162 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना के 7,000 से ज्यादा नए केस, 127 लोगों ने गंवाई जान। यूपी में कोरोना के 6,725 नए मामले, एक दिन में 238 लोगों की मौत। तेलंगाना में कोरोना के 3,660 नए केस, बीते 24 घंटे में 23 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 3,231 नए मामले, 24 घंटे में 233 मरीजों की मौत। एमपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,952 नए केस, 88 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में 4,169 लोग कोरोना संक्रमित, 67 लोगों की मौत। झारखंड में कोरोना के 1,894 नए केस आए सामने, 53 लोगों की मौत। गुजरात में 28 मई तक बढ़ा नाइट कर्फ्यू। राज्य में 36 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदी। कर्नाटक के गडक जिले में एक समारोह में भारी संख्या में उमड़े लोग, कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ाई धज्जियां। कर्नाटक के महामारी के दौरान पार्टी करने को लेकर कांग्रेस के एक नेता पर मामला दर्ज। 18 तारीख को दावड़गोरे से कर रहे थे पार्टी। किसी ने भी न मास्क लगा रखा था, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। यूपी के शामली में कोविड प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन। गठवाला खाप के चौधरी के अंतिम संस्कार में जुटे हजारों लोग। बेंगलुरु में सरकारी कर्मचारियों और कुछ लोगों ने मिलकर शुरू किया 24/7 कॉल सेंटर। कोरोना मरीजों को भोजन, दवाएं और एम्बुलेंस मुहैया कराने में मदद मिलेगी। कर्नाटक में कोरोना प्रभावित परिवारों के बच्चों के लिए बनाए जाएंगे रिहैबिलिटेशन सेंटर। कर्नाटक सरकार ने प्रभावित बच्चों के लिए बनाया एक्शन प्लान।
सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। नई गाइडलाइंस में कहा गया कि कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है। कोरोना टेस्टिंग को लेकर बोले आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव, इस महीने रोजाना 25 लाख और जून तक 45 लाख टेस्ट करने का लक्ष्य। बलराम भार्गव ने रैपिड एंटीजन टेस्ट को बढ़ाने की बात कही। कहा, जल्द रिपोर्ट आने से संक्रमितों को आइसोलेट किया जा सकेगा। तीसरी लहर में बच्चों को लेकर टेंशन में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को लिखा खत। दिल्ली के छतरपुर में सरदार पटेल कोविड सेंटर में पीएम केयर्स फंड से जीपीएस लगे 150 बेड लगाए गए। पहले से ऑक्सीजन लगे 500 बेड की है व्यवस्था। भारत बायोटेक बढ़ाएगी कोवैक्सीन का उत्पादन। गुजरात के अंकलेश्वर में अपनी सहायक कंपनी में सालाना 20 करोड़ टीके का करेगी उत्पादन। पीएम मोदी ने कोरोना के हालात पर 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों से बात की। कहा, नई चुनौतियों के बीच नए समाधान निकालने की जरूरत। पीएम मोदी ने गांव पर ज्यादा ध्यान देने पर दिया जोर। बोले, गांव में कोरोना टेस्टिंग की सुविधा बढ़ानी होगी। पीएम मोदी ने नीतीश सरकार के होम आइसोलेशन ऐप की तारीफ की। ऐप को अपडेट कर देश भर में लागू करने को कहा। सोनिया गांधी ने पीएम को लिखी चिट्ठी। कोरोना में परिजनों को गंवाने वाले बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षा प्रदान करने पर अनुरोध। 33वें कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग में बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कोरोना को हराने के लिए और वैक्सीन डेवलप करने की जरूरत। मीटिंग में बोले डॉक्टर हर्षवर्धन, भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र का पालन करते हुए 90 देशों को वैक्सीन पहुंचाई। वैज्ञानिकों की चेतावनी, वैक्सीनेशन में तेजी नहीं आई तो 6 से 8 महीने में आएगी थर्ड वेव। ममता बनर्जी ने पीएम को लिखी चिट्ठी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, 5 करोड़ वैक्सीन का दिया ग्लोबल टेंडर, अब तक नहीं मिला कोई जवाब। यूपी में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का पहला डोज। यूपी सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए 75 जिलों में खोले 93,000 कॉमन सर्विस सेंटर। पंजाब के सीएम का निर्देश, वैक्सीन खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर के सभी स्रोतों का पता लगाएं स्वास्थ्य मंत्रालय। अब तक राज्यों को रेलवे ने पहुंचाई 12,630 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन। 5G से कोरोना होने की खबर, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। हरियाणा के मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। पंजाब सरकार कोरोना से मरने वालों के परिजनों को देगी 1,500 रुपए की पेंशन, बच्चों के ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, सभी स्कूलों का सत्र 2021-22 में फीस वृद्धि करने पर लगाई रोक। टाउटे तूफान से डूबे बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार 5वें दिन भी जारी। नौसेना और कोस्ट गार्ड ने अब तक 49 लोगों की शव बरामद किए। केरल सरकार ने 24 पिनराई विजयन ने ली केरल के सीएम पद की शपथ। सीएम पिनराई विजयन के साथ 20 मंत्रियों ने भी ली शपथ। पीएम ने दी बधाई। जम्मू और कश्मीर का निलंबित डीएसपी देविंदर सिंह हुआ बर्खास्त। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लिया फैसला, 2 सरकारी शिक्षकों को भी किया बर्खास्त। दिल्ली पुलिस की कारोबारी नवनीत कालरा की रिमांड बढ़ाने की अर्जी नामंजूर। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। करप्शन के मामले में सीआईडी ने बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह को नोटिस दिया। एमपी के राजगढ़ में एक निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई। महिला की डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत। घरवालों ने अस्पताल में किया हंगामा। घटना के बाद घरवालों ने अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप। नॉन ट्रेन डॉक्टर्स और स्टाफ के भरोसे चल रहा था अस्पताल। घरवालों की शिकायत पर तुरंत हरकत में आया प्रशासन, अस्पताल को किया सील। पंजाब के मोगा में फाइटर जेट MiG-21 क्रैश। राजस्थान के सूरतगढ़ के हलवारा के लिए भरा था उड़ान, पायलट सुरक्षित। क्रैश होने के बाद प्लेन में लगी आग, मौके पर पहुंचे प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम। यूपी में बारिश से मची तबाही पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, जिलाधिकारी से मांगी रिपोर्ट। भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे को पहुंचा नुकसान, कई रास्ते ब्लॉक। उत्तराखंड के चमोली में धौली गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। पानी की तेज धार में बह गया गांव को जोड़ने वाला पुल। 2 महीने पहले बना था पुल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक की, प्रभावित लोगों की मदद के दिए निर्देश। कोलकाता के 113 पार्क स्ट्रीट पर लगी भीषण आग, काबू पाया गया। पंजाब के तरनतारन में किसान मजदूर संघर्ष समिति के किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली के लिए रवाना। 26 मई को मनाएंगे काला दिवस। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पुलिस ने आतंकियों के एक मददगार को किया गिरफ्तार। 3 ग्रेनेड, 58 गोली सहित कई हथियार बरामद। तमिलनाडु में पुलिस ने 1,750 बोतल शराब के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। कोयम्बटूर में बेचने के लिए रखी थी शराब। मेरठ में ऑक्सीजन सिलेंडर के फ्लो मीटर की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़, 6 लोगों को हिरासत में लिया गया।
यूपी के गोंडा में अनाथ बच्चों की परवरिश के लिए टास्क फोर्स का गठन। जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु कोरोना से हुई, उनका डेटा इकट्ठा किया जाएगा। पंजाब के फतुहा में ब्रिटिश जमाने का पुल गिरा। ओवरलोडेड ट्रक ने पुल के ऊपर से गुजरते समय हुआ हादसा, ड्राइवर और हेल्पर घायल। अमेरिका का फैसला, इस साल जून के अंत तक 60 मिलियन अमेरिकी वैक्सीन दूसरे देशों को भेजेगा। यूरोपियन यूनियन ने फाइजर कंपनी से साल 2023 तक के लिए किया करार। 1.8 बिलियन डोज वैक्सीन की हुई डील। चीन ने दुनिया भर के देशों से की अपील, अफ्रीका को ज्यादा एंटी कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराएं। इजरायल और हमास के बीच सीज फायर, पिछले 11 दिनों से जारी संघर्ष पर रोक लगने की संभावना। इजरायल ने गाजा पट्टी में सैन्य अभियान को रोकने के लिए देर रात मंजूरी दी। भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 4:30 बजे सीज फायर लागू। ग्रीस के जंगलों में लगी भीषण आग, कई घरों में को पहुंचा नुकसान। 8 वाटर ड्रॉपिंग प्लेन और 3 हेलीकॉप्टर आग बुझाने में जुटे। इंडियन नेवी से रिटायर होगा पहला विध्वंसक जहाज INS राजपूत। 41 साल तक देश की सेवा की, कई बड़े ऑपरेशंस का हिस्सा रहा। हिमाचल के किन्नौर और स्पीति में भारी बर्फबारी से बदला मौसम, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।